जय श्री राम। आज हम इनके बीच में, वानर राज के बीच में आए हुए हैं इनकी सेवा में। और आज इनके लिए हम नमकीन कुछ लाए हुए हैं और पाव लाए हुए हैं। ये बहुत अच्छे से खाते हैं, इन्हें बहुत पसंद है। क्योंकि ये देखिए छीनने का भी प्रयास करते हैं और इनसे बहुत बच के भी रहना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही शरारती भी होते हैं और इनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी होता है। ये इनके साथ थोड़ा भी शरारत मनुष्य करे तो ये तुरंत हमला कर देते हैं, इसलिए बहुत आराम से बैठते हैं इनके साथ में हम, और बहुत ही आनंद प्राप्त होता है इनके बीच में। मन को बहुत ही बड़ी शांति मिलती है। जैसे कि आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। जैसे मनुष्य का जीवन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत भाग्य से मिलता है मनुष्य का तन। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पे कुछ बातें बोलेंगे। जैसे बहुत मनुष्य हैं जिनके ज़िंदगी में एक अंधकार आ जाता है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, और वो अंधकार और वो परेशानियां क्यों आती हैं और पूजा पाठ करने से भी कम नहीं होती हैं, इसका क्या कारण है, आज हम आपको बताएंगे। ये इसका जो मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा और उनको खुश नहीं रखेगा, उनकी सुख दुख में उनका साथ नहीं देगा और माता पिता को परेशान करेगा, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर कोई भी समस्या आएगी और कोई भी दुख आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो मनुष्य पूजा करेगा, पाठ करेगा, चाहे जो कर ले, उसकी समस्या कम नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी पूजा माता और पिता ये है। अगर आप माता और पिता आपके कार्य से उनको खुशी मिलती है और उन्हें अंदर से अच्छा महसूस होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उनके लिए अगर उनकी सेवा कर रहे हैं और उनका कहना मान रहे हैं और उनका दिल नहीं दुखा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी परेशानी आएगी, फिर आप प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपकी समस्या कम होगी। यदि अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं और मन में ऐसा गंदा विचार प्रकट करके और आप चाहते हैं कि हम खुश रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए माता पिता का सम्मान ज़िंदगी में सबसे बड़ी पूजा है, और ये पूजा करने वाले व्यक्ति
कभी दुखी नहीं रहते हैं और इनके ऊपर भगवान की भी प्रसन्नता रहती है, उनका आशीर्वाद रहता है। इसलिए माता पिता की खूब सेवा करना चाहिए, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप यदि ऐसा कार्य करते हैं तो आप समझिए कि आप बहुत बड़ा दान पुण्य, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये कार्य आपको बहुत ही संतुष्टि देगा। आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी मुसीबत में फंस जाएंगे, यही आशीर्वाद आपको बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। यदि जैसे बहुत मनुष्य होते हैं, उनको ये लगता है कि दूसरा व्यक्ति उनके विरोध में है, उनकी ईर्ष्या कर रहा है, वो उनके लिए बुरा कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो वो मनुष्य कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। अगर वो जो भी करेगा, जब तक आप उस पर दृष्टि नहीं डालेंगे, अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो आपका बुरा नहीं होगा। इसलिए कोई आपके लिए कुछ भी करे, कितना भी बुरा सोचे, कितना भी बुरा करे, कितना भी, लेकिन आपको ऐसे अपने आप में रखना है, संयम रखना है, धैर्य रखना है कि हमारा बुरा मनुष्य नहीं कर सकता। क्योंकि जो मनुष्य बुरे होते हैं वो अपना कार्य तो खुद कर ही नहीं पाते हैं, वो खुद का कार्य उनसे छूट जाता है, तो उनके बुरा करने से एक अच्छे इंसान का बुरा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनसे जो ऐसे इंसान होते हैं, दूसरों को देख के ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो अपना खुद का कार्य नहीं कर पाते हैं। वो उनका कार्य ही है कि वो दूसरों के लिए ऐसा सोचना और उसी पे कार्य करना, लेकिन उसमें वो हमेशा असफल रहेंगे। प्रभु उनको कभी भी उसमें सफलता नहीं देंगे। इसलिए आपके सामने कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो पड़ोस में है, चाहे वो दूर में है, चाहे कहीं भी है, अगर वो बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है, तो उसकी तरफ से अपना ध्यान आप हटा लीजिए, ध्यान हटा लीजिए और अपना ध्यान प्रभु की तरफ लगा दीजिए। वो व्यक्ति अपने आप उसका प्रभु व्यवस्था कर देंगे, वो शांत हो जाएगा और आपका कुछ बुरा नहीं होगा। बुरा तब होगा यदि वो आपका बुरा चाह रहा है, आप भी अपने मन में विचार ला रहे हैं कि अब मेरा बुरा वो चाह रहा है, मैं भी अगर मौका मिलेगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं, तो ये प्रवृत्ति जो है आपको नुकसान कर देगी। फिर वो बुरा करेगा और आप पे असर पड़ेगा, आपको क्रोध आएगा। इसलिए जब तक आप किसी के बुराई पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप सुरक्षित हैं, आपको उसका असर नहीं होगा। इसलिए अच्छे कार्य को देखें, अच्छी सोच को देखें, अच्छे लोगों से संबंध रखें। आपको लग रहा है कि अच्छे व्यक्ति, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दो, उससे दूर रहो, उस पर दृष्टि ना रखो, तब आप भी सुरक्षित हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी और ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी। और हम आपको जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा बस इतने समय का ही था। जय श्री राम।